हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यहाँ सुबह सुबह की टाइम है, मैं और बेटा नीचे सो रहे हैं, हस्बैंड ऊपर सोते हैं क्योंकि मेरे बेटे को ना कूलर के जस्ट फ्रंट पे सोना है और वो उसको अकेले भी नहीं सोना है, तो हस्बैंड नहीं सोते हैं, काफ़ी छोड़ा है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे फ़ोन देख रहे थे, मैं भी उठाने के चक्कर में ही तनुष उठ जाके कूलर चलता है ना, तो वो दिन में बहुत अच्छे से सोता है इस समय। तो अभी चाय बनाने का टाइम हो गया, 7:30 पौने 8 हो रहा होगा, तो मैं चाय बना रही क्योंकि सुबह सुबह कितना भी जल्दी कर लो ना, मतलब कि सुबह लेट ही नींद खुलती है थोड़ी सी। एक तो गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली, और फिर इनको जाना नहीं रहता है तो उसके कारण भी। यहाँ चने की दाल मैंने सुबह सुबह भिगा दिया है कि फारा बनाऊँगी, अभी नहीं मतलब शाम को बनाऊँगी, तो सुबह भिगा दिया। यहाँ तनुष के लिए बादाम और किशमिश भिगा के रखी थी, तो वो मैं दूँगी उसको। और यहाँ पे सब काम करना बाकी है, लेकिन हाँ सुबह सुबह क्या होता है, रात को मैं व्यवस्थित करके सोती हूँ ना, तब भी देखिए किचन तो ठीक रहता है, क्लीन मिलता है, लेकिन मुझे और सब कमरे एकदम। और ये गर्मी तो बुरा हाल किए जा रहा है गाइस, मतलब कि अब 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पड़ने वाली भी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है अब गर्मी। ये है कि अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन चलिए खैर गर्मी है, गर्मी को तो पार लगाना ही पड़ेगा जैसे ना तैसे। हम लोग को तो लगाना ही पड़ेगा, सभी लोग को लगाना पड़ेगा, गर्मी 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 करना पड़ेगा और उसी में रहना भी पड़ेगा। तो यहाँ सब कुछ हो गया था और रात को मेरे यहाँ ट्रेजेडी ये हो गई थी कि कूलर बंद हो गया 4:30 बजे। इतना तेज़ तेज़ उसमें से इस आग निकल रही थी ना एक जगह से, तो हम लोग ने बंद कर दिया। फिर वहाँ पे जल भी रहा था, काफ़ी धुआं भी निकल रहा था, तो फिर हम लोग ने देखा तो वहाँ पे वो कंडेंसर के ऊपर ही वायर रख करके वायरिंग कर दिया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो हम लोग ने कहा कि कंडेंसर सही था, अभी छेद हो रहा था लेकिन कंडेंसर सही था। हमने कहा कि उसको सबको अलग करके सेपरेट करके जोड़ देते हैं और तब चलाते हैं, तो हाँ ठीक से चल गया। क्योंकि अभी हम लोग क्या ऊपर में ना जो मकान बच्चे रहते हैं वो इलेक्ट्रीशियन का ही काम सीख रहे हैं, ITI का, मतलब कि ITI कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रीशियन का, तो वो आ जाते हैं तो वो सब ठीक कर देते हैं। अभी 1 साल कर चुके हैं तो थोड़ा सबको नॉलेज है अच्छा खासा, तो वो काम कर देते हैं। तो उनकी भी हेल्प थी, तो वो इससे पहले किए थे और अभी मैंने वही चेक कर रहे थे हम लोग कि प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो हाँ सब कुछ पानी वगैरह सब कुछ वर्क करने लगा था, तो मैं वही देख रही थी। मैंने कहा कि चलो मैं पानी भी चला के देख लूँ, तो मैं वही आके देख रही थी कि हाँ चलो पंखा है, सब कुछ सही चल रहा है। देखिए पंखा चल रहा था, तो फ़ैन वगैरह, और ऊपर से फिर मैंने सोचा कि चलो पानी भी चला के देखती हूँ कि पानी का भी वर्किंग मतलब फिर प्रॉपर है ना, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस गर्मी में बिना कूलर के रहना इम्पॉसिबल है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अति गर्मी चल रही है। तो पानी वगैरह सब है। यहाँ तनुष बैठ के फ़ोन भी देख रहे थे पापा का, अब मेरा ही फ़ोन देख रहे थे, मैं रिकॉर्डिंग करने लगी, तो वो अभी लेट गए हैं, अपना काजू और वही किशमिश और बादाम खा रहे हैं। यहाँ सब कुछ हो रहा है और मैंने जो कंटेंट लिखा है ना कि दोनों लोग ने, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने, मेरे पति और बच्चे ने, दोनों ने अपनी हैबिट बदली है, वो आपको आगे पता चलेगा। दोनों ने अपने खाने की हैबिट बदली है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगी। तो ये मैंने जो कंटेंट लिखा है ना, दोनों लोग में अपने आप को बदल लिए हैं थोड़ा सा, तो वही वाली बात है, बदल ही लिए हैं। मेरी फुर्सत भी है और नहीं भी फुर्सत है। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ी मोटी रोटी खाना शुरू किए हैं, जैसे इन द सेंस 2 या 2.5 गोली ले लीजिए या 2 गोली ले लीजिए, उसकी थोड़ी मोटी रोटी बनाइए। तो मुझे सेकने आता है, तो देखिए हाँ एक तरफ कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ एकदम और सीम आँच पे इसको आप अच्छे से पकाइए, कुरकुराइए। तो गरम गरम भी अच्छा लगता है। ये कहना चाहता पराठा मत बनाना सुबह सुबह, मुझे यही रोटी बना के दे दिया करो। तो मैं कह रही ठीक है, बनी जाती है, मुझे भी ईजी पड़ रहा है, क्योंकि ये तो कम खाएंगे, 2 रोटी बस खाएंगे, बस इनफ हो जाएगा इनके लिए। मतलब कि गर्मी के दिनों में ये 2 रोटी बहुत है उनके लिए, और मुझे भी किचन में काम करना मुश्किल है पड़ रहा है। तो बहुत ही गर्मी है गाइस, मतलब कि हो गया। तो ये इनकी बदलाव है कि ये मोटी रोटी खाना रात को भी खा रहे हैं। तो मुझे रात को बहुत हुआ तो 3 बना देती हूँ, सुबह नाश्ते में 2 बना देती हूँ, दोपहर में तो चावल ही खाना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कि गाइस अच्छा है, क्योंकि पतली पतली रोटी, और मुझे भी मोटी रोटी अच्छी लगती, मैं तो खाती ही थी, ये नहीं खाते थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो अपना फटाफट से ये काम हो जाए आराम से। तो अभी देखिए गैस हो गया। अब इसको छोटा मैं क्या करती हूँ ना, इसके बीच में कि बीच में से आराम से, मतलब छेद थोड़ा सा इस तरह कर करके इसमें अच्छे से 1 चम्मच घी भी डाल देती हूँ। और घी क्यों डाल जाता है, जो ऑयल जैसे ये होता है ना,
तो ऐसी रोटी खाने से ना वो उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पीक पे पड़ता है, और घी लगाने से वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे होती है। इसकी वजह से ये जो शुगर ब्लड में जल्दी तेज़ से नहीं होती थी। यहाँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ और फिर बाबू के लिए पराठे बना दूँगी और अपना सब्जी मैं बना के रख दी हूँ। और उसके बाद फिर इनको नाश्ता बना दूँगी। और मैंने यहाँ बनाया था आलू लौकी की सब्ज़ी चना दाल डाल के। तो बस अब दोपहर में मेरे बेटे ने क्या चेंज किया, तो वो दोपहर में सुबह हो गया चावल दाल खाना शुरू किया है। चावल सब्ज़ी चावल दाल कुछ ऐसे ही खा रहा है 2 दिन से 3 दिन से कि मम्मी मुझे चावल सब्ज़ी बना दो, या मुझे चावल सब्ज़ी दोपहर में खाए। इतनी गर्मी मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे और मैं अपनी प्लेट लगा के आपको दिखा रही थी। तनुष से मैंने पूछा भी तो तनुष को भी अच्छा लगा। अभी वो खाना नहीं खा पा रहा है, लेकिन बस मैं यही ली हूँ। और वो कभी खाना नहीं खा पाता, लेकिन तब भी खाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसको अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है, पसंद आ गया है, कहता है पसंद आ गया मुझे अभी। तो चलिए मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ जो मैंने खा रही थी। तो यहाँ देखिए प्याज मिर्ची लौकी चना दाल की सब्ज़ी, सिंपल से कम तेल मसाले वाली, और चावल। बस यही दोपहर का, क्योंकि पहले ये रोटी खाते थे ना तो कहते सीधा भारी भारी लगता। मैंने कहा कि रोटी स्किप कर लो, आप सुबह नाश्ते में रोटी करते हो तो दोपहर में सिर्फ चावल सब्जी खाओ, तो इनको भी पेट भी दिक्कत नहीं हो रही। जैसे रोटी खाओ फिर चावल खाओ तो हैवी हो जाता था। तो ये एकदम चावल सब्जी ये भी थोड़ा सा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। क्योंकि मैं ससुराल जाती थी तो हम लोग सुबह रोटी सब्जी का नाश्ता या कुछ भी नाश्ता कर ले, दोपहर में हम और जेठानी बस चावल रोटी सब्जी चावल ही खाते थे, या चावल दाल सब्जी कुछ ऐसा ही, बस चावल ही खाते थे, रोटी नहीं खाते। इनको छोटी सी आज भूख लग गई थी, शाम को कह रहे थे कुछ बना दो, कुछ ला दूँ या कुछ बना दो। तो यहाँ गए शाम को समोसे वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, या तो फिर बने हुए मिलेंगे, थोड़े से गर्म करके दे देते हैं। मैंने कहा कि चलो मैं ही इनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैंने अब आलू की पकौड़ी बनाई। और ये आलू की पकौड़ी इतनी इंस्टेंट बनती है ना, पहले आप इतने पतले पतले काट लो आलू जैसे काटने, उसके बाद ना नमक के पानी में 2 से 3 मिनट उबाल लो, जिससे ये 50% गल जाए ना। उसके बाद फिर पकौड़ी के बैटर में आप डालो। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाला है थोड़ा टेस्ट अलग करने के लिए, और मैं इसमें डाल करके फटाफट से पकौड़ी तल लूँगी। और फिर उसके बाद कढ़ाई में 5 मिनट के अंदर आलू भी गल जाते हैं। और क्योंकि मुझे आलू की पकौड़ी बनाने में इसलिए डिफ़िकल्ट होता था ना, इसके आलू नहीं गलते थे। फिर मैंने एक बार देखा किसी का, यूट्यूब पे ही देखा, मैं जब किसी के पास तो वो कहे कि मतलब नमक के पानी में डाल दीजिए, तो अंदर का तो कुछ वैसे भी फ्लेवर नहीं जाता रहता है, तो जल्दी से पक जाता। तो मैंने तब से किया। और मैं थोड़ा सा पतला घोल बनाती हूँ क्योंकि मुझे कुरकुरी पकौड़ी बहुत पसंद है। तो 2 बार बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा और मेरे बेटे के लिए मैं रख दूँगी, तो वो आएगा तो खा लेगा। उसको पकौड़ी पसंद है तो वो भी खा लेता है। तो ऐसे फटाफट से मेरे दोनों लोग की आदतें बदल गई हैं। अच्छा है, मेरे लिए फ़ायदा, इन दोनों की आदत बदलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया है गाइज़। क्योंकि गर्मी की वजह से ना इसके लिए भी पराठे रोटी बनाना पड़ता था, और ये भी पतली रोटी तो जानते ही ज़्यादा थोड़ी बनती है। तो मैंने कहा कि ये इन लोग के बदलाव मुझे फ़ायदा दे दिया है, सही बताते हैं। तो ये हो गया, अब इनका पकौड़ी बन जाता है फटाफट से, तो हम नाश्ता करते हैं। मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि ये वाला पकौड़ी बनाना ना मुझे बहुत इंस्टेंट लगा, क्योंकि पहले मैं लौकी की इनको और आलू की पकौड़ी इनको बहुत पसंद है। शाम को नाश्ते पे सोचते हैं आलू की पकौड़ी। और इस पे भी एक डिमांड थी कि मैं लेकर गई ना, तो डिमांड थी कि रोटी बची है तो मुझे रोटी दे दो। उनकी रोटी मैंने इतनी बनाई ही नहीं थी, मैं आपको बना दूँगी तो नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं। बासी रोटी के साथ पकौड़ी बहुत अच्छी, क्योंकि हम लोग उधर के ना, तुम लोग को पकौड़ी रोटी बहुत पसंद आती है। देखिए एकदम इंस्टेंट पलटने के साथ ही देखिए अंदर से एकदम पक चुका है। बस इसको लाल कीजिए और दूसरी गांठ डालिए, बस पकौड़ी बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए एक गांठ निकाल दी, चाय भी बैठा दिया मैंने, और यहाँ देखिए पकौड़ी भी लास्ट बन रही है। फिर आप ऐसे बना के एक बार देखना। तो बस मेरे हस्बैंड की डिमांड थी, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से ये काम करते हैं। तो आप लोग के इस घर में क्या गर्मी में क्या बदलाव हुआ वो ज़रूर से आप लोग बताइएगा मुझे। और ये हमारा नाश्ता था, पकौड़ी चाय और सॉस, क्योंकि चटनी नहीं बनाई थी मैंने, तो सॉस के साथ हम लोगों ने खाया। उसके बाद बेटे की डिमांड हो गई पकौड़ी खाने के बाद मैंगो शेक पीने की। और इस मैंगो शेक के चक्कर में ना गाइस, इसके बाद मुझे रात को खाना बनाना ही नहीं पड़ा। थोड़ा सा मैंने आलू फ्राई बनाई और 6 रोटियां बनाई, जिसमें से मेरा बेटा 3 रोटी खा गया, उसको भूख लगी थी, बच्चे तो खाते हैं, और हम मेरे हस्बैंड 2 और मैं 1 खा के हम लोग रात को, क्योंकि ये पकौड़ी भी अच्छे से खा लिया, मैंगो शेक भी अच्छे से पी लिया, तो हम लोग का पेट एकदम इनफ भर गया था। तो वही लास्ट में हो रहा था कि किचन का काम ख़त्म कर दो, नहीं बनाना है। मैंने कहा कि मैं तो बना के रखूँगी क्योंकि बेटे को भूख लगेगी।
अगर नहीं लगेगा तो रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये कह रहे थे कि हस्बैंड कह रहे थे नहा लो नहा लो, मैंने कहा कि नहीं भैया, नहाने के बाद तनुष कहेगा भूख लगी है तो फिर मैं कैसे। तो तनुष ने कहा कि मम्मा भूख लगी, तो मैंने फटाफट से यही मेथी मिर्ची की चौक वाली बनाई आलू और वो भुजिया फ्राई सब्जी जो बिहार और यूपी में बनता है, और फिर उसके साथ घी लगी रोटी। गाइस मैंने मैंगो शेक किया, सब कुछ हो गया, और बिंदी वगैरह मैं नहीं लगाती। मैं जैसे आजकल बिंदी का क्या हुआ ना, दाग पड़ जा रहे हैं, तो मैंने एकदम लिक्विड जो सिंदूर का होता है ना, लिक्विड सिंदूर वही लगा लेती हूँ, और फिर वो उड़ जाता है। सुबह सुबह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उड़ जाता है। इतनी गर्मी में तो करने का भी मन नहीं करता है। तो अभी मेरे हस्बैंड ने कहा है कि खाना मत बनाना श्वेता, मैंगो शेक पी लिया, पकौड़ी खा लिया, तो अभी किसी को नहीं, तनुष को भी नहीं खाने का मन है। तो मैंने कहा कि पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। देख लीजिए, लुक एट दिस, किचन को क्लीन कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ रेडी, जो जितने काम है मेरे घर के पूरे कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार बोलूँगी तो आटा रखा हुआ है वो, और आलू फ्राई, मेथी मिर्ची का आलू फ्राई बना दूँगी। थोड़ा सा दूध रोटी किसको खाना होगा खा लेगा। तो अभी फटाफट से किचन का काम करते हैं। इतना खाने के बाद मेरे हस्बैंड खुद भी मनाही करते हैं, ऐसा नहीं। और मैंगो शेक मैंने तनुष के कहने पे बनाया था, क्योंकि उसको खाना था। तो इस संडे को मतलब कि सैटरडे मार्केट से मैंगो भी लेकर आया था, तो वो मैं दिखाना भी भूल गई आपको ब्लॉग में, कि मैंगो लाके मैं तुरंत ही फ्रिज में उसको स्टोर कर दी। बाकी सब्जियां रखी, तो सब्जियां भी बहुत है इसलिए। तो अभी तो वही कही सुबह जो भी है, सुबह तो अच्छा इनको भूख लग गई थी, शाम को खाने की कुछ थी, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, क्योंकि यहाँ मार्केट में ना आप कुछ भी लेने जाओ तो नहीं मिलता है। इस समय जो कंडीशंस है उसमें हो रहा है कि पैसे जितने हो सके कम से कम खर्च करो, मतलब कि वो करो। हाँ जल्दी से और बोलो, मैं नहाने जाता हूँ, खाना भी जल्दी से बना लो, अब फिर आप भी नहा लेना। ठीक चलो, मुझे ऑर्डर मिल गया मेरे हस्बैंड से, तो फटाफट से मैं अपना काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे।